नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है अब तक की बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मुंबई के सुनहरे विकास की नींव। मेट्रो की 2 लाइनों को दिखाई हरी झंडी। स्वनिधि योजना की भी शुरुआत। बीएमसी में बड़े बदलाव की कही बात। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों पर अडिग पहलवान। खेल मंत्रालय के साथ मीटिंग के बाद कहा इस्तीफा ही नहीं, जेल भी भिजवाएंगे। खेल मंत्रालय ने WFI अध्यक्ष को भेजा नोटिस। एयर इंडिया में महिला सवारी से बदसलूकी करने वाले शंकर मिश्रा पर कड़ा एक्शन। एयर इंडिया ने किया 4 महीने के लिए बैन। वीकली एक्सपायरी पर दायरे में कारोबार। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर बंद। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। सेंसेक्स 187 पॉइंट गिरकर 60,885 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी रही 58 पॉइंट की गिरावट। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बजट में मिल सकता है बड़ा बूस्टर। ईवी लोन के ब्याज पर टैक्स छूट 2 साल और बढ़ाने पर विचार। CNBC आवास की बजट एक्सक्लूसिव। और आज RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हुई सगाई। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ गोड़धाना और चुनरी विधि हुई संपन्न। देश दुनिया के सेलिब्रिटी समारोह में हुए शामिल। और खबरें विस्तार के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने मुंबई को और पूरे महाराष्ट्र को 38,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी। पीएम ने मुंबई में मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन किया। मेट्रो लाइन पर 12,600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके अलावा पीएम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत भी की। साथ ही उन्होंने 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की आधारशिला भी रखी। सड़कों को पक्का करने की परियोजना भी शुरू की गई। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के रीडेवलपमेंट की भी शुरुआत हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को पैसा भी ट्रांसफर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुंबई तेज गति पकड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुंबई में चल रहे विकास के प्रोजेक्ट उसे नई गति देंगे और पूरे शहर का कायाकल्प होगा। आधुनिक होती मुंबई लोकल मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदू मिल स्मारक हो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने BMC के बारे में भी बातें कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय का रोल शहर के विकास में काफी अहम और होता है और मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुंबई में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उससे मुंबई को एक नई शक्ल मिलेगी। इस शहर का कायाकल्प होगा। मेट्रो भी इसमें एक अहम रोल प्ले करेगी। तो जैसा हमने कहा, आज से मुंबई को मेट्रो की 2 नई लाइनों की सौगात मिली है। चलिए मैं डिटेल में उनके बारे में आपको बताता हूं। जी हाँ, आज से मुंबई को मिल रही है उसकी नई लाइफलाइन यानी मेट्रो की सौगात। इसका आधा काम पहले हो चुका था, आधा अब कंप्लीट हो गया है और ये
मुंबई करो के लिए एक नया तोहफा है। तो आइए जरा इस नई लाइफलाइन को समझते हैं कि ये कैसे काम करेगी और कैसे लोगों की मदद करेगी। दरअसल इस नई लाइफलाइन के दो हिस्से हैं। पहला है मेट्रो 2A दहीसर से अंधेरी वेस्ट तक, यानी कि ये विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो वेस्टर्न साइड है उस पर चलेगी। फेज 1 पहले आनंद नगर से धानुकरवाड़ी तक ऑलरेडी ऑपरेशनल है। पिछले साल गुड़ी पड़वा पे इसकी शुरुआत हुई थी और अब आज से जो ऑपरेशनल हो गया है वो है फेज 2 धानुकरवाड़ी से अंधेरी वेस्ट तक। तो ये तो हो गई मेट्रो 2A। अब इसका जो पैरेलल काउंटर पार्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग बनाया गया है वो भी अंधेरी तक जाता है लेकिन अंधेरी ईस्ट तक जाता है, वो है मेट्रो 7 दहीसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक। इसका फेज 1 दहीसर ईस्ट से आर्य कॉलोनी तक ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जैसा हमने कहा कि ये पिछले साल गुड़ी पड़वा पे हो गया था शुरू, और आज प्रधानमंत्री जिसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो है फेज 2 आर्य कॉलोनी से अंधेरी ईस्ट तक। यानी अब अंधेरी ईस्ट तक की कनेक्टिविटी दोनों जगह एक्टिव हो गई है। आइए थोड़ा और डिटेल समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके लिए, कैसा टाइम टेबल रहेगा, कितना किराया रहेगा, टोटल कितना बड़ा ये ट्रैक है पूरा। तो मेट्रो 2A और मेट्रो 7 इसकी कुल लंबाई है 35 किलोमीटर। दोनों ट्रैक्स की लंबाई अलग अलग है, 1-2 किलोमीटर का अंदर है, एक 16.5 किलोमीटर का है, करीब 18 किलोमीटर का, लेकिन कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 इन दोनों को बनाने का जो खर्च आया है वो 12,500 करोड़ रुपए आया है। थोड़ा एक्सीड भी कर गया है लेकिन मोटा मोटा ये हिसाब किताब है। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 का जो किराया है दोनों ही लाइंस पे मिनिमम 10 रुपए और अधिकतम 40 रुपए। यानी आप दहीसर से अगर अंधेरी ईस्ट या वेस्ट तक का सफर तय करते हैं अधिकतम आपको 40 रुपए देने होंगे और बाकी किसी भी स्टेशन के लिए मिनिमम 10 रुपए की टिकट तो आपको लगेगी ही। इसके अलावा पहली ट्रेन आपको मिल जाएगी सुबह 5:07 से, यानी कि अर्ली मॉर्निंग से ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। आपको जहां भी जाना है उसके लिए 5 बजे पहली ट्रेन आप ले सकते हैं और रात को 11:20 तक ये सेवा जारी रहेगी। 11:20 की आखिरी आपको मेट्रो मिलेगी। फ्रीक्वेंसी हर 10 मिनट में ट्रेनें आएंगी जाएंगी और उसके अलावा 8 ट्रैक वाला ये पूरा ट्रेन है। जो स्टैंडर्ड एक मेट्रो का साइज होता है वैसी ये भी है और उस तरीके से आपके लिए यहां पर एक ट्रेन के अंदर हम देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में लोग सफर कर पाएंगे। अब जरा स्टेशंस को समझ लेते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने कहा ना, एक वी के तौर पर ये बनाया गया है। दहीसर दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो जो ये अलोंग स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो लाइन आ रही है उसके स्टेशन देखिए, आनंद नगर, कंदरपाड़ा, मंडेपश्वर, एक्सर, बोरीवली वेस्ट, पहाड़ी एक्सर, कांदीवली वेस्ट, धानुकरवाड़ी, यहां तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी। आज से वनलाई, मलाड वेस्ट, लोअर मलाड, फिर पहाड़ी गोरेगांव, गोरेगांव वेस्ट और ओशीवारा, फिर लोअर ओशीवारा और उसके बाद अंधेरी वेस्ट। कुल मिला के 17 स्टेशन है इसके लाइन 2A पर। अब हम इसकी लाइन 7 जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग चल रही है उसको समझ लेते हैं। मेट्रो 7 कह लीजिए इसको आप। वहां पर भी शुरुआत तो होगी। दोनों का कॉमन पॉइंट है वो है दहीसर ईस्ट। तो दहीसर ईस्ट के बाद ओवरीपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क के वाला स्टेशन, देवीपाड़ा, मगाठणे, पोईसर, अक्रुली, कुरार, फिर आगे चले तो डिंडोशी, आर्य कॉलोनी। इतना हिस्सा अभी तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी। आज से गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, उसके बाद मोगरा और अंधेरी ईस्ट, यहां तक का हिस्सा आज से ऑपरेशनल हो गया है। और गुंदावली नाम का एक स्टेशन है जो इसके आगे होगा, वो दोनों के लिए कॉमन स्टेशन है। यानी आपको अगर मेट्रो इंटरचेंज करनी है, आपको 2A से 7 में जाना है, तो गुंदावली एक कॉमन स्टेशन होगा जहां से आप इंटरचेंज कर पाएंगे। और उसी स्टेशन से आप अगर मुंबई लोकल में सफर करना चाहते हैं तो वहां से मुंबई लोकल के लिए भी आपको एक पैसेज मिलेगा। तो ये है मुंबई की नई लाइफलाइन। आई होप कि आज से मुंबई करो के जीवन में एक नई सुविधा जुड़ जाएगी। इससे मेट्रो पर, साथ में लोकल ट्रेन पर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो तमाम रोड्स हैं उन पर भी लोड कम होता हुआ नजर आएगा। तो मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट से कैसे चमकेगी मुंबई, आज का आवाज अड्डा हम इसी पर करने जा रहे हैं। बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। अब से कुछ देर बाद तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। मुंबई बदल रही है। तो मुंबई से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे, जहां उन्होंने 10,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगातें दी।
प्रधानमंत्री ने यदगीर जिले में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने कोडेकल में सिंचाई, पीने का पानी और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने रायणपुर लेफ्ट बैंक नहर आधुनिकीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया। पीएम के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। उन्होंने उत्तर कर्नाटक में हो रहे विकास के कामों के लिए सीएम बोम्मई की सराहना भी की। पीएम ने कहा कि हमें एक विकसित भारत का निर्माण करना है। उत्तर कर्नाटक के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है, वो सराहनीय है। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल है। प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। चलिए बात करेंगे देश के कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच चल रहे दांवपेचों की। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज पहलवानों ने खेल मंत्रालय में उनकी शिकायत भी की। अधिकारियों से मुलाकात में उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि मुद्दों को सुलझाया जाए। इधर खेल मंत्रालय ने इस मामले में WFI अध्यक्ष को नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब मांगा है। खेल मंत्रालय ने पहलवानों को भी भरोसा दिया है कि पूरे मामले की जल्द से जल्द उसे सुलझाया जाएगा। खेल मंत्रालय जांच के लिए एक कमेटी बनाने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें एक सदस्य महिला भी होगी। इस बीच खुद WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से फोन पर बातचीत की। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है। रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि वो बृजभूषण सिंह का इस्तीफा तो चाहती हैं, साथ ही उन्हें जेल भिजवाना भी चाहती हैं। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। भारत फौज के डिप्टी MD अमित कल्याणी के मुताबिक यूरोप में कमर्शियल व्हीकल डिमांड काफी मजबूत है। दावोस में CNBC TV 18 के मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कंपनी डिफेंस कारोबार को लेकर काफी ज्यादा आशावादी है। Right now, the North American market demand is very strong. In fact, even in Europe, the commercial vehicle sector demand is extremely strong, driven by change in transport logistics modalities. Shipping and logistics have changed from more sea to more land within Europe because especially smaller lots of shipping taking place. हमारा भारतवर्ष है, युवा शक्ति के बल पर हम विकसित भारत का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज मुंबई की 2 नई मेट्रो लाइंस की सौगात दी, उद्घाटन किया, अब खुद मेट्रो में सफर कर रहे हैं। इस वक्त उनके साथ मेट्रो में कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो साथ में सफर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये मुंबई की जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम मुंबई है, वहां पर चलने वाली 2 अलग अलग मेट्रो लाइन है, जिनका कार्य आज एक जो उनका फेज 2 है वो संपन्न हुआ। दहीसर से लेकर अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट की ये मेट्रो, और प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उनका उद्घाटन किया है
बल्कि वो खुद भी अब इसमें सफ़र कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री मोदी को पहले भी देखा होगा कि जब वो मेट्रो किसी लाइन का उद्घाटन करते हैं तो खुद भी उसमें ट्रैवल करते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर भी जो दिख रहा है, आई थिंक कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वर्ग से हैं, खासतौर पे कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिनसे प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं और उनके साथ बाकायदा मेट्रो में ये सवारी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री को मुंबई के BKC में अपना उद्बोधन देते हुए सुना, उसके बाद वो गए और ये जो मेट्रो है और इसका जो जिस स्टेशन की हम बात कर रहे थे कि जहां से अंधेरी ईस्ट के बाद एक कॉमन टर्मिनल रखा गया जहां दोनों लाइंस का समागम होता है, गुंदीवली स्टेशन पे कार्यक्रम होना था और वहीं से शायद प्रधानमंत्री ने, अब देखिए समाज के अलग अलग वर्गों से वो मिल रहे हैं, अभी स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, मेट्रो ये चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री की सवारी हो रही है और कुछ महिलाएं अब उनके पास आके बैठी हैं, तो महिलाओं से वो बातचीत करते हैं, रोज के जो कामगार लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। मेट्रो में जो भी अलग अलग लोग चलते हैं, जो भी आम जनता मेट्रो की सवारी करती है, प्रधानमंत्री उनसे रूबरू होते हैं, उनके अनुभव पूछते हैं और खुद भी मेट्रो का सफर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई समारोह हो रहा है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में ये समारोह रखा गया है। इसमें गुड़धाना और चुनरी विधि जैसे पारंपरिक गुजराती रीति रिवाज पूरे किए जा रहे हैं। गुड़धाना का मतलब होता है गुड़ और धनिया के बीज। इस प्री वेडिंग गुजराती सेरेमनी में लड़के वालों के घर पर गुड़ और धनिया बांटी जाती है। परंपरा के मुताबिक वर्ग की बहन यानी ईशा अंबानी ने आज राधिका मर्चेंट के घर जाकर उन्हें आमंत्रित किया। शाम को VVIPs और सेलिब्रिटीज मेहमानों के बीच एंटीलिया में राधिका का स्वागत किया गया और उन्हें लेकर पूरा परिवार भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने घर के मंदिर में भी गया। वहीं पर गुड़धाना और चुनरी विधि को पूरा किया गया। इसके बाद की रस्में अभी जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री के बजट से MSME सेक्टर की क्या है मांग और क्या है उम्मीदें? ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने आज MSME कारोबारियों से बातचीत की है। MSME अपने लिए सस्ता लोन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि कंप्लायंस बर्डन की समस्या को दूर किया जाए। आपकी इंडस्ट्री किस सेक्टर से जुड़ी हुई है? आपका नाम क्या है? मैं राकेश बंसल जी। मेरी इंडस्ट्री कोटी टेक्सटाइल फैब्रिक की है जी। अगर बात करें तो इस सेक्टर में सबसे बुनियादी समस्याएं अभी क्या आप झेल रहे हैं जो कि आप बजट के माध्यम से चाहते हैं उसका एड्रेस हो? देखिए, रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ अभी जो CAQM ने जो पॉल्यूशन की नॉर्म्स NCR पर जो है ना अप्लाई करी हैं, हम सरकार के साथ हैं। हम सारी कंप्लायंसेस करना चाहते हैं, लेकिन इस कंप्लायंसेस को करने से हमारी जो इंडस्ट्री की जो ईंधन की लागत जो बेतहाशा बढ़ गई है, हम इस सरकार से चाहेंगे कि वो इसके अंदर दूसरे क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी NCR में भी थोड़ी सब्सिडाइज फ्यूल हमें सप्लाई करने की व्यवस्था करे। इंडियन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें इकोसिस्टम चाहिए जी। और अभी क्या हो रहा है कि मल्टीनेशनल्स यहाँ आके सेटअप कर रहे हैं, MSME कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह है कि हमारे को लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है। तो हम सरकार से ये डिमांड करेंगे बजट में कि हमारा जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI वो एट पार विद मल्टीनेशनल हो, जो कि 3 से 4% रहता है। तो इससे इकोसिस्टम बनाने में आसानी होगी और आत्मनिर्भरता सही में बन पाएगी। सहायता, आर्थिक मदद, सहायता ये है कि सरकार रॉ मटेरियल के जो डिमांड एंड सप्लाई है या उसके प्राइसिंग है उस पर कंट्रोल रखने के लिए कुछ एक डिपार्टमेंट जरूर बनाए। मैं खाली पेपर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लोहे की भी बात कर रहा हूँ, मैं अन्य रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ हम लोग ने एक चीज़ देखा है कि बैंकिंग सेक्शन में खासतौर से MSME जब लोन लेने जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस बनाई जाती हैं कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, वो उनकी मर्ज़ी से होगा, प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आती है कि छोटा MSME जो है जब उसको लोन शिफ्ट करना चाहता है या उसको कहीं बेटर डील मिल रही होती है तो वो जा नहीं पाता, क्योंकि उसको बैंक जो है उसको बांध लेता है ये कह के कि आपको ऊपर फोरक्लोजर लगेगा। और फोरक्लोजर बिल्कुल नेगोशिएबल होता है आदमी की हैसियत के हिसाब से।
MSME वैसे ही छोटा है, उसको बैंक बड़े आराम से दबा लेता है। अब फोरक्लोजर एक इतना कंपलसरी मतलब ऑप्शनल दे दिया है RBI ने। अगर किसी के इंडिविजुअल के नाम पे है तो उसके ऊपर तो है नहीं, लेकिन अगर वो किसी की यूनिट के नाम पे है लोन, तो उसको फोरक्लोजर वो लगा देते हैं। अब किसी का अगर अमाउंट 2 करोड़ रुपए का हुआ और उसके ऊपर 4% लग गया, तो पता चला उसको 80 लाख रुपए तो फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे शिफ्ट करने के लिए। तो ये तो वो आपका वो सिस्टम हो गया जैसे पुराना होता था साहूकार का, कि वो इंटरेस्ट लेता चला जाएगा, आप देते चले जाइए, आप दबते चले जाएंगे, और उसकी फर्दर जब डिमांड आएगी उसको अगर कहीं अच्छा ऑप्शन मिल रहा है वो शिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है फोरक्लोजर का, जो कि इनको कंपलसरी हटा देना चाहिए। काफ़ी बड़ी समस्या है इसके लिए थोड़ी सी और हमको ये होना चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी पेमेंट जल्दी से जल्दी मिले। और जैसे भी आपने वो कंफर्म किया था उसके लिए मतलब स्कीम्स के लिए, MSME स्कीम्स के लिए हमको एक ऐसी हेल्प डेस्क चाहिए। आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, जितने भी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री है उन तक स्कीम नहीं पहुंच पाती। इवन अगर आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, जितने पेपर वर्क पूरे कंप्लीट कर लो, पूरा प्रोसीजर कर लो, उसके बाद भी आपको ये स्कीम नहीं मिल पाती जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।